लेकिन किसी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया, झूठे गवाही डलवा दिया और झूठा केस चालू कर दिया, और तुम सांच बराबर तप लेकर बैठे और ये भी पता है कांटा कांटे से निकलता, तो तुमको भी उसको झूठ में फंसाना पड़ेगा, तभी मुकदमा कैंसिल होगा, नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। तुम बकते रहोगे कि सांच को आँच नहीं। अरे सांचे को आँच लगत है, झूठे में क्या आँच लगेगी? क्योंकि झूठ तो झूठ है ही है, वहाँ कोई तत्व है ही नहीं, उसमें आँच क्या लगेगी? सांच को ही आँच लगती है, झूठ में तो दम ही नहीं है। जैसे भूत झूठा, प्रेत झूठा, चुड़ैल झूठी, टोनही टोनहा झूठा, साढ़े साथी शनिचर झूठा, जिंद परिंद झूठा। अब तुम भूत के गोली मारो तो क्या गोली लगेगी? जब है ही नहीं, झूठ है। चुड़ैल के गोली लगेगी? कभी नहीं। और इतना दुनिया के अंदर भूत प्रेत चुड़ैल है, तो मैं सोचता हूँ इनका भंडारा कहाँ बनता है, ये खाते क्या? फिर मैं सोचता हूँ ये सोते कहाँ, इनका रजाई बिछौना कहाँ, रात में ठंडा हो तो लागत इनकी रजाई कहाँ। फिर सोचता हूँ मैं ये डोल डाल कहाँ जाते हैं, लेटरिन कहाँ जाते हैं। फिर ये भी सोचता हूँ बीमार हो तो दवा कहाँ कराओगे। ये सब अपने भूत चुड़ैले, सब झूठा प्रोपोगेंडा, फालतू। न भूत न प्रेत न चुड़ैल न मरही मसान, सब झबड़ रहे, ठगवन क्या काम है, ठग लोग, सब झूठा बात बताते हैं। तुमको रात में शमशान घाट में बिठा दिया जाए, बताया ना जाए, और उसी में छोलदारी लगाकर, मंडप लगाकर वहीं भोजन खिला दिया जाए, वहीं सुला दिया जाए, तुम निश्चिंत सोओगे। लेकिन यदि पहले से बता दिया जाए ये शमशान है, मरघट है, यहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, तो पहली बात तो अंधेरा होते ही तुम भागोगे, वहां से भागोगे बहुत जोर से। मैं एक बार जंगल में बैठा था, ध्यान लगा रहा था, वहाँ बड़े बड़े सांप रहते थे, मैं उसी बीच में बैठा था। तो एक किसान आया खेत से, बोले बाबा तुम कहाँ बैठे हो? यहाँ बड़े बड़े सांप काले काले रहते हैं। हमने कहा हमको तो मिले नहीं। अरे बोले तुम्हारी तपस्या से भले छिपे हैं, लेकिन आ जाएंगे, काट लेंगे। जब उन्होंने बता दिया सांप हैं यहाँ, तो हम डर गए, तुरंत कमंडल उठा दूर और नहीं बताया था, उसी में बैठे थे हम। सोचिए, जिस घर में तुम सोते हो उसी घर में अगर सांप रहता है, तुमको पता नहीं है, तो तुम्हें कोई दुख नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। लेकिन उसमें सांप नहीं रहता है, अगर कोई झूठ भी बोल दे कि इस घर में बहुत भयंकर सांप रहता है, तो तुम डर जाओगे और सांप पकड़ने वाले बुलाओगे, पूरा घर जांच कराओगे। जब संतोष हो तब जाकर उसमें रहोगे। ये झूठी अफवाह, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान, यही भरम है। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं, कहें कबीर कसे बाची हो, तुम बसे भरम के गाँव। कबीर कहता तुम कैसे बचोगे भरम में पड़ने से, क्योंकि तुम उस गांव में बसे हो जहां भरम ही भरम सब। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ कदास। राम बड़ा की राम ही जाना। सोचिए लोग कितना भ्रमित है। जरा सा बच्चे को कुछ हो गया, लोग कहते हैं कोई बाहर की हवा लगी है। कोई लड़की बेहोश हो गई, आज बाहर का हवा है। कतनी बाहर का हवा भरत है तुम्हारे भीतर हवा है कुछ की नहीं है, सब बहरे का हवा भर गए, और तुम्हारे न भरत है, दूसरे कहने भरत है। झूठी बात। मध्य प्रदेश में सत्संग हो रहा था, जहां ध्रुव का जन्म हुआ उसी गांव में हो रहा था। ध्रुव सुना नाम, ध्रुव प्रहलाद। उस गांव का नाम उत्तनवाड़ है, राजा उत्तानपाद की नगरी। मैं सत्संग में जा रहा था, एक औरत आई और धड़ाम से गिरी और लड़कत पड़कत इधर उधर लोटल पोटल। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले बाहर का हवा लगी। तो हमने कहा इनके लगी हवा और ये जो दूसरे लोग खड़े इनके हवा नहीं लगी। बोले ये हवा सबके नहीं लगा, किसी किसी लग जाते। तो हमने कहा हवा नहीं है, इसकी दवा कराओ जाता है, इसकी बीमारी है, कोई अला बला नहीं। किसी का श्राप लग ही नहीं सकता किसी को, ये भी टेंशन छोड़ देना।
जब तुम गलत कर्म करोगे, गलत सोच रखोगे, गलत तुम्हारा चरित्र होगा, गलत विचार होंगे और गलत आदतें होंगी, तो बिना श्राप के तुम श्रापित हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और तुम अगर सही रास्ते पर हो, पूरी दुनिया तुमको श्राप दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। और इतना ये टोना टोनही टंबर और मंत्र जंतर सब बताते बवाल। मैं कहता हूँ पढ़ करके मंत्र और फूंक करके चावल पाकिस्तान तरफ भेजो, फेंक दो चावल, उधर सब आतंकवादी मर जाए। ये पड़ोसी घर में चावल फेंक, बतासा फेंक, पड़ोसी घर में नारियल फोड़, उसके दुआरे डाल गए बतासा फोड़। नाटक है फालतू, कुछ नहीं। कहीं मटकी लोग डाल देते हैं, उस पर थोड़ा हल्दी डाल दें, दो धागा डाल दें, लोग बच बच के निकलते हैं कि मटकी पाँव पड़ जी तो मर्जी हो। ये मटकी, अब कुत्ते आए मटकी चाट लें, लुढ़का दिन कुछ नहीं हुआ, कुत्ते से गए गुजरे हैं लोग, इतने डर पो। कोई जानवर आया उसमें लात मारी, फूट गए मटकी, बात खत्म। तो जानवर कहने लगे भूत प्रेत, तो मटकी में सब भूत भरे। क्या आडंबर संसार में फैला हुआ फालतू। इस आडंबर से भी बचो, सच्चे ज्ञान को समझो। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, शरीर को आग में दफन कर दिया जाता है, आत्मा निकलकर दूसरी जगह जन्म ले लेती है, तो तीसरी कौन सी चीज ऐसी बची है जो भूत प्रेत बन गई? तो लोग कहते हैं जो आत्मा जन्म नहीं ले पाती, वो भटकती रहती, वो भूत प्रेत बनती है। लोग कहते हैं जो लोग बिना उम्र पूरी हुए कम उम्र में मर गए, अचानक मर गए, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। तुमको कैसे पता चला इनकी उम्र पूरी हुई कि नहीं हुई? सब जन्म मृत्यु का रजिस्टर तुम्हारे पास है, फालतू बात करते हो। तुमको कैसे मालूम हुआ कि इनकी उम्र पूरी नहीं हुई, मर गई, अकाल मृत्यु हुई? मालूम पड़ता काल इनकी जेब में रहा। अकाल मृत्यु बताओ, अकाल मृत्यु क्यों होगी? काल माने समय होता है, काल का अर्थ क्या होता है? समय। सबकी मृत्यु समय पर होती है। जो जितना अपना प्रारब्ध और भाग्य बनाकर लाया है, जितने वर्षों के लिए, जितने दिनों के लिए, उतने दिन उसका शरीर यहाँ पर जीवित रहता है, वो संसार में रहता है। और जब उसका भाग्य और प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तब वो संसार शरीर छोड़ करके यहाँ से आत्मा विदा हो जाती है। बीच में अकाल पकाल कुछ नहीं, बवाल फालतू। कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं और कहते हैं गुरु भगवान से अब यही मांगते हैं कि अब हमारी मौत आ जाए। एक बुढ़िया कह रही थी हमारा भगवान रजिस्टर कहूँ नीचे धर दिन का, 90 साल की हम हो गए, बहुत दुख है, सब दे हम दर्द होते हो, हमका ले जाए भगवान। हमने कहा भगवान के यहाँ सीटें फुल हो गई, तुम्हारी बस सीट खाली नहीं। तो कहीं तो तुम साधु बने हो, भगवान से कही दो या सीट तो खाली करे। हम कहें तुमका आज ही रात मरवाई डायरी भगवान से। भगवान कोई हत्या कर? भगवान भगवान फालतू बात कर। सुख से जियो, हंस करके जियो, स्वस्थ होकर जियो, खाने पीने में सावधान रहो, संयम नियम से रहो, नशा व्यसन फैशन टेंशन मत करो, आनंदित रहो। दुख सुख तो आते रहते हैं संसार में, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वही भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया